नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है मनीषा। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का दिया जवाब। कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। कहा, कांग्रेस कर रही है देश को उत्तर दक्षिण में बांटने की राजनीति। प्रधानमंत्री ने सदन में हंगामे को लेकर विपक्ष को घेरा। कांग्रेस पर लगाया आवाज दबाने का आरोप। कहा, विपक्ष मेरी आवाज को दबा नहीं सकता क्योंकि देश की जनता ने मेरी आवाज को ताकत दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, जिस कांग्रेस के नेता और नीति की गारंटी नहीं, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। देश की जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, ऐसी पार्टी हमें भाषण ना दे। कहा, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपने शासनकाल में अर्थव्यवस्था को लेकर उठाए थे सवाल। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को दलित और पिछड़ों की विरोधी पार्टी बताया। कहा, बाबा साहेब ना होते तो एससी को आरक्षण मिलना मुश्किल था। पीएम नेहरू ने कहा था कि वो आरक्षण को पसंद नहीं करते। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका। ईडी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट का केजरीवाल को समन। 17 फरवरी को पेश होने का आदेश। हेमंत सोरेन को कोर्ट से फिर नहीं मिली राहत। ईडी की रिमांड में 5 दिन और रहेंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। जमीन घोटाला मामले में सोरेन की रिमांड अवधि आज हो रही थी खत्म। कर्नाटक सरकार के आरोप को लेकर बीजेपी हमलावर। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक भाजपा का प्रदर्शन। कहा, फंड का दुरुपयोग कर देश को बांटने की राजनीति कर रही है कांग्रेस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली मेट्रो में की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से किया संवाद। लोगों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए किया प्रेरित। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा। मुख्यमंत्री धामी ने जवाब में कहा, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण अध्याय। और आइए सबसे पहले बात उत्तराखंड विधानसभा की, जहां समान नागरिक संहिता पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि उत्तराखंड का ये कदम संपूर्ण देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सदन से निकलने वाली समान अधिकारों की गंगा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी। ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये कहीं ना कहीं सबको एक राह दिखाने का काम करेगा। जिस प्रकार से देवभूमि से निकलने वाली मां गंगा संपूर्ण देश को कहीं सींचने का काम करती है, कहीं यातमन का काम करती है, कहीं पीने के काम आती है, कहीं अभिसिंचित करने का काम करती है, उसी प्रकार से इस सदन से निकलने वाली ये समान अधिकारों की जो गंगा है, समान नागरिक आचार संहिता की गंगा, हमारे सभी नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा भी करेगी और उन अधिकारों को सुनिश्चित करने का भी काम करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि असमानता की खाई को भरने का जो संकल्प हमने लिया था, वो सिद्ध होने जा रहा है। आज हम आजादी के अमृतकाल में हैं और हम सभी का कर्तव्य है कि हम एक समरस समाज, जिसमें कोई भेदभाव न हो, कोई पक्षपात न हो, किसी प्रकार की कोई मिलावट न हो, उस समरस समाज का निर्माण करें।
एक ऐसा समाज जहाँ पर संवैधानिक जो प्रावधान है वह भी हों और सभी के लिए समान हो, सभी के लिए सर्वोच्च हो, सभी के उन्नति में, सभी की गति में, सभी की उन्नति में उनका योगदान हो। समान नागरिक संहिता भी यही है, जिसमें सभी लोगों को समान मानकर उन्हें समान जो अधिकार है वो देने की बात कही गई है, जिसका आप सब लोगों ने अब कुछ न कुछ, सभी ने किसी न किसी रूप में इसका अवलोकन कर लिया है। ये चलता रहेगा, ये हमने शुरुआत की है, कोई इसका समापन नहीं किया है। समान नागरिकता के बारे में कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो हमने संकल्प लिया था वह संकल्प आज सिद्धि तक पहुंच रहा है, वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस पर उनकी आवाज को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता उनकी आवाज को दबा नहीं सकते क्योंकि जनता से उन्हें ताकत मिली है। मुझे पिछले वर्ष का वो प्रसंग बराबर याद है। उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधानमंत्री की आवाज को गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। हम बड़े धैर्य के साथ, बड़ी नम्रता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे और आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है। देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को उत्तर दक्षिण में बांटने वाले बयानों को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में सरकारों को बर्खास्त किए जाने पर भी उन्हें घेरा। जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, बर्खास्त कर दी। जिस कांग्रेस ने देश की संविधान लोकतंत्र की मर्यादाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की, इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश 21वीं सदी में 20वीं सदी की सोच लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कांग्रेस को गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनजात, दलित और पिछड़ों की विरोधी है। अगर हम 21वीं सदी में हैं, हम विकसित भारत के सपने को इसी सदी में 2047 तक सिद्ध करना चाहते हैं, तो 20वीं सदी की सोच नहीं चल सकती। सर 20वीं सदी का स्वार्थी एजेंडा, मैं और मेरा वाला जो खेल है ना, वो 21वीं सदी में देश को समृद्ध नहीं, विकसित भारत नहीं बना सकता है। कांग्रेस इन दिनों काफी बातें हो रही जाति की, फिर से एक बार क्यों जरूरत पड़ गई उनको मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ी है तो पहले जरा अपने गरिबान में झांके, उनको पता चलेगा क्या किया है। दलित, पिछड़े और आदिवासी, कांग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है।
पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बिना नाम लिए कहा कि युवराज को स्टार्टअप बना दिया है। वो नॉन स्टार्टर है, वो ना लॉन्च हो रहे हैं ना लिफ्ट हो रहे हैं। इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री के संबोधन पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, एल मुरुगन सहित भाजपा और अन्य दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारा प्रधानमंत्री जी का भाषण है आज भाषण में पिछले 10 साल का हमारा सरकार है, हमारा देश है, कैसे आगे बढ़ा, ऐसे ये स्टार्टअप का लेके, आदिवासी का लेके, SC ST लोग का लेके, सबका साथ सबका विकास लेके, 5 लाख का इंश्योरेंस है, आप सबका घर है, किसान सम्मान निधि है, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, घर घर नल, शौचालय, ये देश आज बहुत देश से आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रधानमंत्री जी आएंगे, 400 का ऊपर सीट जीत के आएंगे, ऐसे 3rd टाइम और हमारा देश बहुत विकसित करने के लिए हम आगे लेके जाएंगे। जो कांग्रेस बीजेपी पर, NDA पर यह आरोप लगाती रही कि दलित विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, आरक्षण को खत्म कर देंगे। 2015 का मुझे वो बयान लालू जी का याद है, जिस तरीके से उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरक्षण को लेकर एकदम हो हल्ला मचा दिया था। ऐसे में आज जब कांग्रेस की ये सोच सामने आई है, इसमें जवाब इन तमाम तथाकथित इंडिया अलायंस के लोगों को या महागठबंधन अलायंस के लोगों को या यूपीए, मुझे नहीं पता कि अब कौन सा अलायंस इन लोगों का रह गया है, इन लोगों को अब बताना है कि क्या वो सोच से सहमत हैं। जिस वक्त डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के संविधान का निर्माण कर रहे थे, उस वक्त देश के प्रथम प्रधानमंत्री की ये सोच आरक्षण को लेकर रही है। मुझे लगता है यही सारे कारण कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहे हैं कांग्रेस के पतन को। वहीं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बीते एक दशक में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन के पीछे बड़ा कारण पीएम के दूरदर्शी नेतृत्व को एक बड़ी वजह बताया। 10 साल के अंदर जो मेहनत की है, जो ईमानदारी से काम किया है, और कांग्रेस के कार्यकाल में देश को जिस हिसाब से बर्बाद किया था, उसी बर्बादी मतलब जो होने लगा, एक देश को फिर से वापस लाया, मजबूत किया, मेहनत किया और देश के हर नागरिक को साथ लिया और विश्वास में लिया, साथ में लिया, सबको एकत्रित किया। इसलिए आज मोदी जी के नेतृत्व में देश शक्तिशाली बन चुका है और अब दुनिया का सबसे मजबूत देश बनने जा रहा है, यह निश्चित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 40 सीटें भी नहीं ले पाएगी जिस तरह की नीतियों पर चल रही है। ऐसा ही होगा उनका हालत, आप तो तय हो गया है, क्योंकि जहां भी हो गया उन्होंने, आम जनता ने उनको ना कहा है और इसलिए वो बहुत निराशाजनक स्थिति में है, उनका आत्मविश्वास टूट सका है। आप वो कंप्लीटली ही इज देयर टोटली like losing their confidence and they are totally lost in the game. ये थे हमारे साथ सर्बानंद सोनोवाल जी। जिन बातों का जिक्र किया है, आने वाले समय में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और कांग्रेस पार्टी की जिस तरह की नीतियां रही हैं, उसे देखकर लगता है कि मुश्किल से ही वो अपनी 40 सीट फिर से पा सकेंगी। नीरज सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए सीधे इस वक्त रुक करेंगे, निर्मला सीतारमण एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही हैं, सीधा रुक करते हैं। रिकमेंडेशन, फाइनल रिकमेंडेशन